नमस्कार, मैं पवन शास्त्री। स्वागत है आपका सुर सरिता में। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने दो बेहतरीन कोर्स बना रखे हैं। दोनों कॉम्बो हैं गायन और वादन यानी हारमोनियम और गायन का। और दोनों कोर्स में पहला बेसिक का कोर्स है और दूसरा बेसिक टू एडवांस है। बेसिक में आपको क्या मिलेगा? बेसिक में आप हारमोनियम के बारे में जानेंगे, हारमोनियम का परिचय होगा, उंगली चलाना सीखेंगे, सरगम सीखेंगे, अलंकार सीखेंगे, गाने और भजन बजाना सीखेंगे। साथ ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित जो राग होते हैं, कुछ रागों का बंदिश, आलाप और तान भी मैंने बेसिक में बताया है। तो बेसिक अपने आप में एक बेसिक का पैकेज बेहतरीन से मैंने तैयार कर दिया है। बेसिक टू एडवांस में अगर आप आते हैं तो यहाँ भी वही चीजें हैं, जीरो से लेकर के आपको एडवांस तक की टेक्निक की जानकारी होगी। खुद से गाना कैसे बजाना है, कैसे खुद से गाना निकाल लेना है, या लाइव अगर कोई गा रहा हो तो आप कैसे उसको बजा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने कोर्स में दे रखी हैं। अब इसे ले कौन सकता है इस कोर्स को? तो जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, म्यूजिक का एम भी नहीं आता है, वो भी इस कोर्स को लेकर के हारमोनियम और गायन सीख सकता है। कॉम्बो कोर्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि हारमोनियम के साथ गायन भी आपका चलता रहे। तो बेझिझक इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद यकीन मानिए आपकी उंगलियां बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम चलेंगी हारमोनियम पर, और कोई भी गाना अपने आप खुद से निकालना आप सीख जाएंगे। तो चलिए आपको डेमो क्लास में थोड़ा सा मैं हारमोनियम का परिचय दे देता हूं। तो देखिए, ये है हारमोनियम, और हारमोनियम का परिचय सबसे पहले आप जान लीजिए। इसके बाद आगे का लेसन आपके लिए और भी आसान हो जाने वाला है। तो इसमें ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये बटन्स हैं, इनको रीड्स बोलते हैं। फिर आप ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं धौंकनी या बेलो, है ना, ये बेलो है। यहाँ से हवा भरी जाती है, फिर यहाँ बटन दबाएंगे तो ये बजेगा। अभी इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये स्टॉपर्स हैं। तो स्टॉपर्स क्या करते हैं? स्टॉपर्स हवा का संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। अगर मैं इसको अंदर दबा दूं और फिर बजाऊंगा तो स्वर उतना अच्छा सा खुला स्वर आएगा ही नहीं, क्योंकि एयर जो पास करने वाला सिस्टम है वो बंद रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से खींच लूँगा। ये स्टॉपर्स को मैंने खींच लिया है। खींचने के बाद जब बजाऊंगा तो देखिए आवाज़ अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ इसी में आपको दिखा होगा स्टॉपर में ही कि एक एक मैंने उठा रखे हैं और एक एक अंदर ही हैं। तो ये जो छोटे वाले स्टॉपर्स होते हैं, ये स्वर के स्टॉपर्स होते हैं। इनमें कोई ना कोई स्वर अंदर से ही लगाया हुआ होता है। अगर एक सुर आपको बजाना है तो इसको खींच लेंगे तो एक सुर बजता रहेगा। आपको सिर्फ बेलो यहाँ से ऐसे ऐसे दबाना रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं इन बटन्स के बारे में। सारे गामा पाधा निसा, थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं पहली काली, हम लोग तो यहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन वेस्टर्न में यानी विदेशों की बात करें तो यहाँ से उनका सा शुरू होता है। ये बटन सी कहलाती है, लेकिन हम लोगों का सा जो है अमूमन यहाँ से शुरू होता है। इसको सी शार्प बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इन बटनों को क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। तो ये है सी, ये है सी शार्प, ये है डी, ये है डी शार्प, ये है ई, और ये है एफ, ये है एफ शार्प, ये है जी, और ये है जी शार्प। ये आ गया ए शार्प और बी। फिर यहाँ से सी चालू हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप देखें स्ट्रक्चर हारमोनियम का, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर सेम यही स्ट्रक्चर आगे जाता है। ये वेस्टर्न का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन में। तो यहाँ पहली काली, दूसरी काली, है ना, ऐसा चलता है। पहली काली, दूसरी काली। तो दो काली जहां भी इकट्ठे हैं उनको पहली और दूसरी काली ही बोलेंगे। इसमें कहीं भी आप देख लें तो दो काली एक साथ में है तो पहली काली, दूसरी काली। और जो तीन एक साथ में हैं उनको क्या बोलते हैं? तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, फिर पहली और दूसरी। तो पांच काली ही हम लोग बजाते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 का ही एक अपना सप्तक होता है। कैसे होता है? ये सा है, यहां से लेके और नी तक ये हमारा नी आएगा। कैसे आएगा अभी बता रहे हैं। तो सा से नी तक एक सप्तक होता है। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सारे गा मा पा धा नी चालू हो जाएगा। तो ये एक सप्तक हो गया।
एक हारमोनियम जो होता है 3 सप्तक से 3.25 साढ़े 3 सप्तक तक जाता है। तो ये क्या हो गया, 1 सप्तक, फिर यहाँ सा से नी 2 सप्तक, फिर सा से नी 3 सप्तक, ऐसा ये सप्तक बनता है। अब सारे गामा मैंने बताया कैसे, सा रे गा मा, ये शुद्ध सरगम में बता रहा हूं, पा धा नी सा, हायर ऑक्टेव का सा है ये। इसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, गाएंगे कैसे, सारी चीजें आपको आने वाले सभी लेसन्स में मिलती रहेंगी। कोर्स जो बनाया है मैंने बहुत ही परफेक्ट कोर्स है सभी के लिए। तो अभी के लिए क्या है, यहां से यहां तक सा से नी तक 1 सप्तक है, लेकिन सा से नी तक में 1 सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं। तो क्या होता है कि सा और पा, ये दोनों याद रखिएगा अचल स्वर होता है। इसके बाद कि बाकी जो स्वर होते हैं उनके या तो कोमल होते हैं या तो तीव्र होते हैं। तो सा के बाद रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मां कोमल नहीं होता है तो मां शुद्ध है और मां तीव्र है। सा और पा हमने क्या बताया, अचल है, तो फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। रे गा धा नी, ये 4 स्वर कोमल भी होते हैं और मां तीव्र भी होता है। बाकी की सारी जानकारी आपको कोर्स में मिलती रहेगी। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कैसे कैसे उंगलियां रखनी हैं, कैसे बैठना है, कैसे बजाना है, उंगली फास्ट कैसे होगी, गानों पे कैसे बजाएंगे। कोर्स में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये डेमो क्लास अच्छा लगा होगा और आप जल्दी ही कोर्स को बाई करके और एक अच्छे हारमोनियम वादक बनने वाले हैं।